के नाम मुझे नेता प्रतिपक्ष पार्टी ने बनाया, लेकिन एमएलसी जो मुझे बनाया गया अपने समाज के नाम पर, मेरे भी मन में संकल्प रहता कि हे परमात्मा, मैं खून के कतरा कतरा को मैं इन विषयों को याद रखूं कि मैं अपने समाज के नाम पर बना, और उतना ही परिश्रम भी करता हूं, परमात्मा जानते। तो उसके लिए जितना करना होता है करता, और लड़ता हूं, बिहार सरकार से भी लड़ता। जितने यहां बैठे हुए हैं उसमें से कुछ न कुछ तो जब सदन में हम डिबेट करते हैं तो कुछ भाई तो जरूर देखे होंगे। ऐसा एक भी डिबेट नहीं हुआ जिसमें सभापति को ये ना बोलना पड़े कि माननीय अब बैठ जाए, मंत्री जी फिर आपसे बाद में बात कर लेंगे, आप दोनों बैठ के बात कर लेंगे। ऐसा कब कहा जाता है? इस लाइन में बैठे बहुत हमारे विधायक है, सभी के सभी जान रहे हैं, बड़ा विषम परिस्थिति है जब मंत्री फंस जाते हैं। तब किन विषयों पर वो विषय होता है कि केंद्र सरकार जब मेरे लिए वो राशि भेजता है और जमीन पर बिहार तो उस बात के लिए खुद काल के लड़ता, तो कहता हूं कि आप तो राग अलापते हैं कि मुझे पैसा नहीं दिया जाता है, तो फिर पैसा मिलता है तो आप खर्च क्यों नहीं करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो कोई न कोई बात तो जरूर है, या तो पैसा डुप्लीकेट है या तो आपका विचार डुप्लीकेट है। आप बोलते हैं लेकिन काम करने का मनसा नहीं है। आप मछुआरे के विकास की बात कर रहे हैं लेकिन विकास करना नहीं चाहते हैं। आप ढोल पीटते हैं कि मछली उत्पादन में इतना विकास हुआ। मैं चुनौती देता हूं नीतीश जी, आप जितना आंकड़ा मछली उत्पादन का दे रहे हैं, मैं उसे चैलेंज करता हूं। यह बिल्कुल किसी भी स्तर से वो सही नहीं है। आपका ये सारा का सारा आंकड़ा झूठा और पूरा झूठा है। यही समाज को ही नहीं, आप पूरे बिहार को गुमराह कर रहे हैं। अरे भाई, इस गरीब पर दया कीजिए कि जब आपको इस समाज के मछली मंडी बनाने के लिए आपको करोड़ों करोड़ रुपया दिया जाता है और बरसों बरस से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कहा जा रहा है मछली मंडी बनाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय तो छोड़ दीजिए, वो तो राष्ट्रीय भी छोड़ दीजिए, प्रांत भी छोड़ दीजिए, जिला स्तर का भी आपने आज तक नहीं बना पाया मछली मंडी। तो इसका राज क्या है? लगता है कि इनके मन में न तो मराठों से प्रेम है और न तो बिहार के विकास से प्रेम है। इनको यदि प्रेम है तो सिर्फ और सिर्फ गद्दी से प्रेम है। चाहे मैं जहां भी रहूं या पानी में मुझे खड़ा होना पड़े या पहाड़ पर, लेकिन जब रहूं तो गद्दी पर रहूं। इसलिए इतने दल बदलते हैं, हम लोग नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं। आप कीजिए, लेकिन जनता के लिए भी, गरीब गुरबा के लिए भी जो आपसे बनता है, जो करना चाहिए आपको, वो भी करना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं ऐसा तो निश्चित रूप से लोग आप पर तो उंगली उठाएंगे ना। और यदि मैं गलत कह रहा हूं तो फिर भाई अब मेरा चुनौती स्वीकार करें, बैठ जाए। मैंने सदन में भी कहा था कि भाई, देश नहीं दुनिया में विकास का सबसे बड़ा मार्ग होता है शिक्षा, और शिक्षा नीति बिहार का ऐसा है कि सबसे पहले कब कौन सा नियम निकल जाए पता ही नहीं चलता है।
नहीं आता है कि यह विचार मंत्री जी का होता है या उनके पदाधिकारी का होता है। ऐसा ऐसा नियम निकालते हैं। मैंने सदन में बोला ये अपने प्रांत और देश के विकास का सबसे महत्वपूर्ण विषय। आप पार्टी छोड़कर सब एक साथ हम लोग बैठे और बैठकर विचार करें और एक ठोस नीति बनावे ताकि हमारे शिक्षकों का दशा संभल सके। लेकिन यहाँ शिक्षकों का न तो दशा संभालने का इनके मन में भाव है और न तो विद्यालय का दशा संभालने का इनके मन में विचार है। वो क्या करे जो हम कुर्सी पर बैठे रहे। बीच में कुछ साल पहले इनके मन में आता है कि भाई एक गुजरात के मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन सकते हैं, तो हम भी अपना किस्मत आजमा के देख लेते हैं। और बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए ये गठबंधन तोड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से और उसके साथ वो गठबंधन करते हैं इसके विरुद्ध चुनाव लड़के इतने दिनों तक वो मुख्यमंत्री रहे, फिर जाकर उसके साथ वो हाथ मिलाते हैं। ये प्रलोभन नहीं तो और क्या है। और वर्तमान समय में अभी कहते हैं हम इतना बड़ा हम गठबंधन किए हैं। अरे भैया आप ना गठबंधन कर लिए हो, आप गठबंधन किए हो, जनता वैसा गठबंधन कर ले आपसे तब तो आपने इससे पहले भी गठबंधन किए थे। क्या मिला था? मोदी है। आज देश में परिवर्तन किस बात का मुझे गौरव होता है कि अभी देश का बड़ा मुद्दा आता था तो शिक्षित वर्ग को पता चलता था। लेकिन आज परिवर्तन क्या है? परिवर्तन ये है कि आज खेत में घास काटने वाली हमारे घर की मां बहन बेटी हो या हल चलाने वाले किसान भाई हो या मछली मारने वाले, मकान बहाने वाले, ढोकरा चुनने वाले, सतुआ चुनने वाले भाई हो, जब कोई राष्ट्रीय स्तर का जब हमारे प्रधानमंत्री को जब सम्मान मिलता है दुनिया के मंचों पर तो हर किसी को पता चलता है, हर कोई गौरवान्वित होता है। ये है देश का आन बान और शान। इसलिए जितने भाई को लगता है कि हमको इस मान को बचाना है तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हमको देना है। इसलिए इस धरती को कहा गया है शहीदों का धरती भारत। भाई जब शहीदों का धरती भारत है तो अपने प्राण को न्यौछावर करके आपको आजादी दिला गया, लेकिन अब इस देश को सुरक्षित रखने का जिम्मेवारी भी हम ही लोग को है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो हमारे निषाद बंधु है उनसे मैं कहना चाहता कि भाई हम वोट लड़ते देते क्यों है, चुनाव लड़ते क्यों है? इसलिए कि हमें सुविधा मिले। तो कुछ सुविधा सरकारी होगा, कुछ विकास सरकार के माध्यम से हम करेंगे और कुछ हमें स्वयं करना होगा। जैसे विद्यालय सरकार उपलब्ध कराएगी और उसमें बच्चों को भेजना और उस पर निगरानी रखना ये अभिभावक का काम है। हम जो ये कह देंगे हाँ बउआ को भेज दिए हैं परीक्षा पढ़ने के लिए, चाचा कभी स्कूल जाते हैं? हाँ पिछले साल भी